नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चर मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब अंतिम समय है, लास्ट एक हफ्ता रह चुका है, तो आप अपने आप पूरी मेहनत झोंक दीजिए। ठीक है। और इस वक्त देखिए कुछ नया पढ़ने ना जाएं, और प्रीवियस जो आपने जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए और पेपर सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज जितने भी पेपर हैं। ठीक है। पीवाईक्यूज जैसे आरपीपीएससी पीजीटी सॉल्व कर लीजिए, यूपीपीएससी पीजीटी सॉल्व कर दीजिए, यूकेपीएससी प्रवक्ता का जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ना प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के जो वीट क्वेश्चंस कराए थे, 1 से लेकर 25 कराए थे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन 1 से 26 से लेकर 250 तक। ठीक है, तो 26 से लेकर 250 तक के, सॉरी 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ़ फॉर मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मीन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? मीन डेविएशन दे रखा है। ठीक है, मीन डेविएशन की वैल्यू 12 दे रखी है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन क्या होता है? जो 5 मीन डेविएशन की जो वैल्यू होती है, 5 मीन डेविएशन हमेशा किसके बराबर होता है? 4 स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो ये आपको 12 के बराबर दे रखा है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है दोस्तों 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये मैट्रिसेस ऑफ 3x3 आपको बनानी है यूजिंग द एलिमेंट ये। ठीक है, ये 7 एलिमेंट हैं। क्या देन द प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब यूनियन पूछ रहा है। ठीक है, और पूछ रखा क्योंकि, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी एस डेस एस डेस जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती है? 7 मैट्रिक्स, 7 एलिमेंट है, और हर एक पोजीशन को टोटल जो पोजीशन है 9 है। ठीक है, तो 70⁹। ठीक है, हर पोजीशन को लिखने के 7 तरीके, तो ऐसे 7 पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 7⁹ आएंगे। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, आपको पता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे बनती है? डायगनल्स के एलिमेंट अलग अलग होता है। अगर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी होगा, अगर यहाँ पर ई है तो ई है, और यहाँ पर एफ है तो एफ है। तो 6 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 7⁶/7⁹। वैसे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है कि इसके डायगनल्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर माइनस ए होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर माइनस बी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर माइनस सी होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट यूज हो जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? सिर्फ आपके 3 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हम इसमें से लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? 7⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो है दोनों का इंटरसेक्शन। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब दोनों का इंटरसेक्शन? तो ऐसे ऐसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होती है जो दोस्तों सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब तीनों की जो वैल्यू है सिमेट्रिक पीस एस यूनियन एस डेस जो आएगा पी एस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 7⁻³ ठीक है, 7⁻6 है, 7⁻9 है। सॉल्व करके बचेगा आपका 1/7⁻³ है ना, तो सॉल्व कर देंगे हम। 1/7⁻³ बचेगा, 7⁻9 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बचेगा 1/7⁻6 और ये बचेगा -1/7⁻9। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, केवीएस में के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर करना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है इफ़ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स। देखो, 100 आइटम्स का ना हमें मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 50 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। देखो, मीन की वैल्यू दे रखी है 40 एंड 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है। ये कह रहा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच स्क्वायर आइटम्स। ठीक है, सम ऑफ द एंड इट्स फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कुल मिला के देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? √xi का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो वह ∑xi स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसका सम पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 4 है, और ये समेशन की वैल्यू ∑xi का स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म 100 है, माइनस का मीन का स्क्वायर। मीन कितना आपका? मीन आपका 50। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ∑xi स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2500। ठीक है, तो इसको आप जैसे ऐड करोगे 2516 ∑xi स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 251600 ∑xi स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 251600
ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये कह रहा है 3 नंबर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 1 से लेकर 15, 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट में ना हमने 3 नंबर कंटिन्यूसली चूजन किए। मतलब क्या करें, 3 कंसेक्यूटिव नंबर चूज करने हैं, प्रॉबिलिटी निकालनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर की। ठीक है, 3 नंबर देखो 1 से लेकर 15 लेने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 से 3। आपको कंसेक्यूटिव नंबर की प्रॉबिलिटी निकालनी है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे केस बनेंगे, 2 3 4 3 4 5 ऐसे ऐसे करके लास्ट आएगा 13 14 15। ठीक है, 15 तक के नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ऐसे कितने केस बन रहे हैं, 13 केस बन रहे हैं। तो प्रॉबिलिटी क्या जाएगी, 13/15C3। ठीक है, अब 15C3 की हम वैल्यू निकाल देंगे, 13 15 गुणा 14 गुणा 13, 12 फैक्टोरियल बचेगा। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल काट देंगे, यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2। तो दोस्तों 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा, और इस 13 से 13 कट जाएगा तो 1/7 × 5 बचेगा, मतलब 1/35 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। ये कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रॉबिलिटी है 1/2 दे रखी है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1/2 दे रखा है, आपको पी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है वो 1 - पी ए यूनियन बी होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हाफ दे रखी है, तो 1 - पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ जाएगी, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू दोस्तों 1 - हाफ बचेगी, सॉल्व होकर हाफ बच जाएगा। ठीक है, और हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यूनियन का जो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हाफ है, पी ए की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू पी दे रखा है। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू p/2 आ जाएगी इस रिजल्ट से, है ना। 2/2 पी ए को पी के बराबर रख देंगे, और पी बी की वैल्यू भी पी के बराबर है, और ये हाफ के बराबर है। तो हाफ को राइट हैंड साइड डालेंगे, ये 3p/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो पी की सीधी सीधी जो वैल्यू आई 2/3 आ गई। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, सिंपल सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज मीन। एन ऑब्जर्वेशन का मीन जो एक्स बार दे रखा है, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, सेकंड ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट को इंक्रीज करेंगे 1 से, सेकंड को 2 से करेंगे, थर्ड को 3 से करेंगे, तो सो ऑन करेंगे, तो क्या मीन होगा। ठीक है, तो देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो मीन तो आपको गिवन है एन ऑब्जर्वेशन को, तो मीन एन रहेगा, फिर प्लस, अब देखो हर टर्म में क्या ऐड हुआ है, फर्स्ट टर्म पे 1 ऐड हुआ है, सेकेंड टर्म में एन ऐड हुआ है, तो जो न्यू मैन को मैं वाई मीन बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टर्म्स तक ऐड हो रहा है, तो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नया मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम का, एन प्लस 1/2 बाय एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर एक्स बार n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था, अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये कह रहा है डाइज इज थ्रो 2 टाइम्स, एक डाइस को ना हमने 2 बार फेंका, फिर ये कह रहा है प्रॉबिलिटी कमिंग्स अप अ डिजिट ग्रेटर देन 4 एवरी टाइम। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि हर टाइम जो है डिजिट ना 4 से बड़ी आए। ठीक है, तो देखो 4 से बड़े नंबर जो होते हैं डाइज में वो होते हैं 5 और 6। ठीक है, तो एक बार जो है 5 और 6 मतलब 4 से बड़ा नंबर है, उसकी प्रॉबिलिटी कितना जाएगी 2/6, मतलब कि 1/3। तो आपने कितनी बार उछाला, उसे 2 बार उछाला। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ कितनी आ जाएगी, 2 बार, दोनों बार उछलने में 4 से बड़े नंबर आने की प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा 1/3 × 1/3। तो सॉल्व करके आंसर 1/9 आ गया, ऐसा ऑप्शन जो है ए है। ठीक है, आज इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है मीन एंड वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 और 2, देन आपको वैल्यू कह रहा है कि P1 की क्या हो जाएगी। ठीक है, मीन आपको दे रखा है, क्या कुल मिला के मीन क्या होता है, NP होता है, इसकी वैल्यू 4 है, NPQ की वैल्यू आपकी 2 है, तो आपको P1 निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, आप इसको डिवाइड करोगे, Q आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर आप P1 निकाल देना। ठीक है, तो इस सवाल को ना आप होमवर्क से करोगे। ठीक है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना ही देना है। ठीक है, देना मतलब आपको अच्छा, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो आप आंसर देना क्या आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये कह रहा है मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 0, 5 नंबरों का मीन ना हमें 0 दे रखा है, और वेरिएंस जो है 2 दे रखा है। इफ 3 ऑफ दोज नंबर इज -1 1 और 2 देन द अदर 2 नंबर आर। देखो ये क्वेश्चन ना मीन और वेरिएंस का ना बहुत एग्जामों में आता है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल से करना। आप ऑप्शन चेक करो कि आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, अब इनका मीन निकालो ऑप्शन से। देखो किससे -5 और 3 रख के मीन जो है 0 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 और 3 5 और 1 6, 6 - 6 0, इससे तो आ रहा, तो ये आंसर हो सकता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे भी आ जाएगा, क्योंकि -4 और 2 का सम भी 6 होता है, ठीक है। नहीं, -4 और 2 का सम भी -2 होता है, क्योंकि सम ना कांस्टेंट आ रहा है। तो डेफिनेटली अब ये चारों ऑप्शन से टाई हो जा रहा है, तो इन चारों से ऑप्शन को अगर यूज करोगे तो जो मीन जो होगा वो हमेशा जीरो ही आएगा, तो इससे आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही हिडन ट्रायल से ना ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो चलो ऐसे डिस्कार्ड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो इन बाकी दो नंबर निकालने ना आपको, तो बाकी दो निकालने के लिए ना आप इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा वेरियंस का स्क्वायर प्लस मीन, नहीं यहाँ पर आता है वेरियंस प्लस मीन का स्क्वायर, वेरियंस प्लस स्क्वायर है तो मीन का स्क्वायर होता है माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पर मीन का स्क्वायर है, माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बाकी दो नंबर निकालने का, यह आएगा वेरियंस प्लस मीन का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है इसे सॉल्व करने की, वरना आपको लॉन्ग मेथड से काफ़ी टाइम में क्लिकिंग हो जाता है, ठीक है। तो 5, तो वेरियंस की जो वैल्यू है उसने आपको दे रखी है 2 प्लस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस x1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर फिर मान होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 सा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 6 4। तो आप ऑप्शन पकड़ लीजिए कि किन दो ऑप्शनों का स्क्वायर करके ना 4 रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ ये इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन डी जो है जिनका मतलब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो जो सम आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस ट्रिक से ना दोस्तों आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। पहले तो आपका वैसे जैसे मैंने पहले शुरुआत में किया था ना हिट एंड ट्रायल से कि मीन चेक कर लो, क्या कब बहुत मतलब बहुत बार कैसा होता है मीन से ये डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ना बहुत एग्जामों में आया, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, ट्रिक जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये काम की, ठीक है, काम की ट्रिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये कह रहा है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। देखो 20 ऑब्जर्वेशन का तो वेरिएंस 5 दे रखा, अगर ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो आपको 5 दे रखा है, ठीक है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन को 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू वेरिएंस होगा ना उसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा है आपने, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन इसने 4 दे रखा है और वेरिएंस जो है 5.2 दे रखा है। अगर 3 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है 1 to 6, तो अदर 2 बतानी है। तो पहले वैसे हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे ना, तो देखो 9 2 11 7 और 4 11 6 और 5 11 10 12, ये तो कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का सन कांस्टेंट आ रहा है। इनको जब भी ऐड करोगे तो मीन 20 आएगा, ठीक है, मतलब 4 आएगा। 6 2 8 और एक 9 होता है, 9 और 11 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाई हो रहा है, ऑप्शन डी तो मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या करो आप कि अब आप तो तीन ऑप्शन में डाउट हो गया ना, अब डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करो कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, जो आपको नंबर निकालने उनका स्क्वायर है, ये इज इक्वल्स टू होता है 5v प्लस m का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस x2 का स्क्वायर, सॉरी x3 ले लो, यहाँ पर x3 का स्क्वायर माइनस x4 का स्क्वायर और माइनस x5 का स्क्वायर, ठीक है। इनको मैंने x3 x4 और x5 बोला हुआ, ठीक है। 5 वेरिएंस आपको गिवन है और मीन आपको गिवन है, ठीक है। वेरिएंस आपका 5.2 है और मीन आपका 4 है, तो 4 + 16 हो जाएगा, माइनस x3 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करो, 16 + 5 21.2 हो जाएगा और ये माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 43 आ जाएगा। 25 40 5 2 × 10, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 × 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 105 बचेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो 105 कुल मिला के ये बचेगा आपका 105 एक मिनट ना, 105 नहीं बचेगा, 21 को 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10 का 1, 5 1 जा 1 और 6 और 5 2 जा 10, 106 बचेगा, ठीक है। तो 106 में से 41 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 और 6 65 बचेगा। अब आप ऑप्शन पकड़ लो, जिस ऑप्शन के स्क्वायर का सम 65 होगा ना वो आंसर होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है,
भाड़ में जाए, मतलब हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 16, तो 49 प्लस 16 65 होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा कि 36 प्लस 25 61 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स ना आपके बहुत काम टाइम बचाएगी, ठीक है। और देख लो कि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि एक टॉपिक से 15 से 20 सवाल 100% आएंगे एग्जाम में। तो ऐसा सवाल ना एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत एग्जाम में ना ये सवाल को मैंने देखा है, ठीक है। तो एक काम का सवाल है, ठीक है, और ये ट्रिक बहुत काम की है, इसको जरूर आप नोट जरूर करना, ठीक है। इसके बढ़ेंगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो ये प्रॉबिलिटी से का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 7% आर सीटेड इन अ रो। 7 लोगों को ना रो एक लाइन में बिठा रखा है। द प्रॉबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन इज सिट नेक्स्ट टू इच अदर। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि जो 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्सर जो है ना सवाल 100% बनेगा प्रवक्ता में, ठीक है। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो 7 लोगों को आप सी शीट में कितने तरीके से बना सकते हो, 7 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का जो है 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है एक साथ ही रहेंगे, तो इस प्रकार से क्या होंगे, 5 अलग रहेंगे और ये 2 पर्टिकुलर पर्सन एक पैकेट बन जाता है। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। और इन 2 नंबरों को हम 2 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। गैप मेथड बोलते हैं, सर मैंने आपको बताया, पढ़ा भी रखा है, पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि फिर से देख लो कि 5 7 लोग थे, ठीक है। तो 2 को एक साथ रहना है, तो 5 एक साथ आ जाएंगे। जो 2 है ना ये इसको एक पैकेट मान लेते हैं, तो 5 और 1 6 वर्ड हो जाएंगे। तो 6 को 6 लोग हो जाएंगे, तो 6 को 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इन 2 लोगों को ना 2 फैक्टोरियल तरीके से फिर से अरेंज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग गया। अब मुझे प्रॉबिलिटी निकालनी है कि नेक्स्ट टू सीट इच अदर की। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, कट जाएगा 2/7। तो दोस्तों देखो इन एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का और प्रोबेबिलिटी का मिक्सअप में 100% आज की तारीख याद कर लो। ऐसा सवाल एग्जाम में पक्का आएगा 100%, ठीक है, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को प्रोबेबिलिटी में घुसाएगा वो, ठीक है। तो इसमें दोनों टॉपिक्स की ना आप ढंग से तैयारी करिए, ठीक है, बनेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ है। ये कह रहा है इफ रैंडम वेरिएबल एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन आपको दे रखा है 3, मीन आपको दे रखा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2.5 से बड़ी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर देंगे 1 माइनस लेस देन 2.5 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लेस देन 2.5 की मतलब 1 माइनस P0 प्लस P1 और P2, ठीक है। ऐसे आपको अलर्ट रहना है क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है, ऐसे करने के लिए, ठीक है। वरना आप इसको देख के ही कन्फ्यूज होगे करना क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करके रखो, ये तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस P0 है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, P आर एक्स, मतलब एक्स या P आर बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है लैम्डा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो P0 क्या हो जाएगा, लैम्डा आपको 3 दे रखा है मीन, ठीक है। लैम्डा अगर आपको 3 दे रखा है तो 3 की पावर आर 0 है, ठीक है। तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर लैम्डा की ई की पावर 0 हो जाएगा और 1 अपॉन आर फैक्टर, आर कितना है 0 फैक्टर, तो 0 फैक्टर के लिए तो 0 ही होती है, ठीक है, 1 होती है, ठीक है। फिर P1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 ई की पावर माइनस लैम्डा होता है, तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ई की पावर लैम्डा, मतलब ई की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, ठीक है, ई की पावर -3 रहेगा ये भी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कितना होगा ई की पावर -3 और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। फिर P2 निकालोगे आप, ये 3 की पावर 2 ई की पावर -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 1 माइनस 3 की पावर 0 कुछ भी हो 1 होता है, तो 1 अपॉन ई क्यूब बचेगा, ठीक है, क्योंकि ई क्यूब अपॉन में आ रखा है, मैंने भी उसे अपॉन में ले लिया, ठीक है। तो 3 अपॉन ई क्यूब हो जाएगा और ये प्लस 9 अपॉन ई क्यूब हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे 1 माइनस, ठीक है। तो 2 ई क्यूब एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। तो कुल मिला के 1 माइनस 17 अपॉन 2 ई क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, 100% बनेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। 1 से 2 सवाल, 2 सवाल तो मान के चलोगे इससे आना ही आना है, ठीक है। तो प्रिपेयर रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल है। ये कह रहा है सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि 9px4 की जो वैल्यू है वो इक्वल दे रखी है आपको px02 के, मतलब 9p4 की जो वैल्यू है ना p2 के बराबर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू 6 है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, px इक्वल्स टू NCR
पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। दोस्तों पी नहीं दे, आपको क्यू नहीं दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम, ठीक है। तो आपको एन 6 दे रखा है, तो 9p4 का फॉर्मूला क्या होगा, 6c4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6c4 मतलब 6c2 हो जाएगा p2, ठीक है, और ये हो जाएगा पी की पावर 2 क्यू की पावर 4। देखो 6c4 ना 6c2 के बराबर होता है, आपको पता है, कर रखा आपने, एन सी आर किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा 9, ठीक है। पी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 9p² बचेगा और क्यू² से क्यू बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका क्यू², ठीक है। तो 9p² की वैल्यू क्यू² के बराबर है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 3p का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर से के भी कैंसिल मार देते हैं, तो 3p की वैल्यू दोस्तों क्यू के बराबर हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्यू नहीं है, लेकिन आपके पास क्यू हमेशा ही होता है, क्योंकि p प्लस क्यू का सम तो 1 होता है, क्यू के बदले हम 1 माइनस p डाल देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा काम बन गया। 3p इक्वल्स टू क्यू के बदले मैंने 1 माइनस p डाल दिया, तो 4p इक्वल्स टू 1 आ गया, तो p की वैल्यू उसने पूछी थी तो 1/4 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है, बनेगा बाइनोमियल से भी सवाल, ठीक है, तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बहुत करा दिए। तो आपको दे रखा है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4.4, मीन आपको ना ऑब्जर्वेशन का 4.54 दे रखा है, तो अदर 2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे दिमाग, देखो सारे ऑप्शनों का सम देखो, 13 आ रखा है, 12 आ रखा है, 8 आ रखा है, 18 आ रखा है, तो बस सिर्फ मीन से ही काम बन जाएगा। 6 2 8 और 1 8 9 सम है। अब ऑप्शन को जोड़ के देखो कि 4.4 किससे हो रहा है, ठीक है, इनका सम 9 है, 9 + 4/5 से डिवाइड करो, 9 9 18, 18 और 4 क्या होगा, 22 होगा, 22 को 5 से डिवाइड करो, तो 22 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 5 4 24, आगे बढ़ना ही नहीं, मीन से आंसर आपका आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना, अगर दोनों का सम, अगर सम ना ऑप्शन के टाई हो रहे, तब तो आपको जो मेरी ट्रिक है वो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है x1 + x2 का स्क्वायर वाली, उससे करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे ऐसे हिडन ट्रायल से ना अपना बिल्कुल टाइम और 10 सेकंड के अंदर सवाल खत्म कर दोगे ऐसे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर वाइज पेपर में बन सकता है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको पता होना चाहिए, वैसे पता होगा आपको, मीन मॉड मीडियन जो तीनों की जो वैल्यूज होंगी दोस्तों वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 60 एंड 24। देखो COV की वैल्यू 60 दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 21 दे रखी है, तो आपको मीन दे रहा है, पूछ रहा है स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मीन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन मीन के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो COV की वैल्यू 100 भी होता है इंटू 100, ठीक है, तो COV की वैल्यू आपको दे रखी है 60, ठीक है, 60, सिग्मा आपको दे रखा है 21 अपॉन मीन गुणा 100, तो आप इसको x बार इक्वल्स टू 21/60 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 5 टाइम करेगा, 3 से 7 टाइम्स कट जाएगा, तो x बार की जो वैल्यू मीन जो आ जाएगा आपका 7 5 जा 35 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हिंदी में लिख दिया ये हमारे टाइपिस्ट ने, ठीक है, थोड़ा होशियार ज़्यादा है ये, हिंदी में करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आपको सबको आता है, हम भी खुद हिंदी मीडियम के हैं ना, तो आप कर लोगे ऐसे। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा मीडियन वाला सवाल, आपने पहले से इजी क्वेश्चन है, 10th का बच्चा भी कर लेता है, 1 2 बार आ रखा है पेपर में प्रवक्ता के लिए, इसलिए डाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, फिर मीडियन का फॉर्मूला लगाना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है, जरूर देना है इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है। ये कह रहा है इफ द मीन और ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको 3 दे रखा है, NP की वैल्यू 3 है और वेरिएंस की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो आपसे ना नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो हम इसे डिवाइड कर देंगे, NP से NP को, मतलब सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये 3/2/3 हो जाएगा, तो दोस्तों NP से NP कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, Q की वैल्यू 1/2 आई। अब देखो Q की वैल्यू 1/2 आई, तो P की वैल्यू भी डेफिनेटली कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि P + Q का सम आपको पता है कि 1 के बराबर होता है ना, तो यहाँ से आपका P आ गया, और P आ गया तो दोस्तों NP की वैल्यू 3 के बराबर है, P की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से N की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो N = 6 आया, तो जो आंसर आएगा नंबर ऑफ ट्रायल जो है 6 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आपको PA की वैल्यू 2/5 दे रखी है, PB की वैल्यू 3/10 दे रखी है, और P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/5 दे रखी है, तो आपको PA' B' गुणा PB' A' दे रहा है, ठीक है।
तो पी ए डैश बी डैश का जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश हो जाएगा, ठीक है। और पी बी डैश ए डैश का क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, बात एक ही है, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होती है, अपॉन पी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे, क्योंकि सेल्फ करने के याद डालो, ठीक है। तो पी ए डैश बी डैश का जो फॉर्मूला होता है पी वन माइनस पी ए यूनियन बी होता है ना, पता होगा आपको। तो पी ए यूनियन बी आपको इसकी वैल्यू आपको दे रखी है वन, पी एन बी आपको इस फॉर्मूले से यहाँ पे डाल के, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा पी एन बी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो पी एन बी के फॉर्मूले से निकल जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको ना आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। इंटरसेक्शन भी आपको इस निकल जाएगा, मतलब आप कर दोगे इस सवाल को, ठीक है। सिंपल सवाल है, तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना। इजी सवाल है, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा मीन एंड वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। देखो ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, यूपी पीजीटी के पेपर में आया हुआ सवाल है। मीन और वेरिएंस एन ऑब्जर्वेशन का आपको 5 और 0 दे रखा है, आपको समीशन एक्स आई स्क्वायर को 100 दे रखा है, तो आपको एन फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर होता है। तो समेशन एक्स स्क्वायर मतलब उसने हमें मीडियन वेरिएंस दे रखा है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। समेशन एक्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू है 400 दे रखी है, मुझे एन फाइंड करना है, जबकि मीन की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इक्वल्स टू 400 अपॉन एन आ जाएगा, तो एन की जो वैल्यू है 400 अपॉन 25 जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो आप छोड़ना मत, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्स भी एक रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं कह रखा उसने, P2 की जो वैल्यू है वो 3P4 के बराबर है, ठीक है। तो रैंडम जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है PR इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है। लैम्डा यहाँ पर मीन होता है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मीन और वेरिएंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो P2 आपको दे रखा है, तो P2 का हम लगाएंगे आप ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर P4 लगाओगे तो 3 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल जाएगा। तो यहाँ से ई की पावर माइनस लैम्डा को ख़त्म कर देते हैं ई की पावर माइनस लैम्डा से, ठीक है। इस 4 फैक्टोरियल को राइट हैंड साइड डालो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये 3 अपॉन में जाएगा और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बच जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 जाएगा लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 4 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी, सीधी सीधी आपकी 2 आ जाएगी। लैम्डा दोस्तों वेरिएंस के बराबर होता है, वेरिएंस भी 2 होगा। वेरिएंस अगर 2 होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो रूट 2 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये कह प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर मस्ट स्टॉप एट एनी ट्रैफिक सिग्नल इज 0.2। ट्रैफिक किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में ना एक ड्राइवर जो गाड़ी रोकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर विल बी स्टॉप एट वन और मोर ऑफ द सेट 15 सेट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। हमारे पास ट्रैफिक सेट का ना 15 सेट है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वन और मोर में रुके वो, जबकि आपको 0.85 की वैल्यू 0.8 की पावर 15 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कहने का मतलब P1 से लेकर P15 तक का आपको सम निकालना है। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे P0 मतलब कि एक में बिना रुके हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ड्राइवर मस्ट स्टॉप, एक में बिना रुके, ठीक है, स्टॉप। तो P की वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.2 दे रखी है। तो ना नॉट P की कितनी हो जाएगी, Q की जो वैल्यू जाएगी 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 हो जाएगी। तो P0 की वैल्यू जाएगी 1 माइनस 0.8 की पावर 15, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने इस पर, ठीक है। तो 0.8 की 15 वैल्यू का आपको उसने दे रखी है 1 माइनस 0.0352, 1 माइनस 0.0352। तो 1 में से माइनस कर दो आप 0.0352, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6.0352 है ना, ये 0.0352 है, ठीक है। और ये आपका 9 बचेगा बस, तो 0.9642 बचेगा। अब उसने इसे परसेंटेज में दिखा रखा, तो 100 से डिवाइड कर रखा, 96.48% आ जाएगा। तो राउंड फिगर में 96% जो होगा बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इसके भी क्वेश्चन। ये कह रहा है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेरिएंस हमेशा किससे इंडिपेंडेंट होता है, देखो
इंडिपेंडेंट होता है या ओरिजिन ओनली से, ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन से, मतलब अगर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस को, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, देखो। तो जो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको मैंने आज प्रॉबिलिटी के एक 26 से लेकर 50 क्वेश्चंस तक कराए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रॉबिलिटी के और क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉबिलिटी और स्टैट्स की ना, तो आप क्लास 11 12 की ना तो आर डी शर्मा को सॉल्व करो। देखो आर डी शर्मा के जो MCQs है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करें, वो आपके एग्जाम में पक्का हेल्प करेंगे। बहुत एग्जाम में आर डी शर्मा के MCQ डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, थैंक यू।